अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा शौकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल स्पेशल। आज हम आपसे तीन जो मौज़ूआत हैं उन पे बात करेंगे। पहला हमारा मौज़ू है चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काज़ी फ़ाइज़ ईसा। उनकी आज सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट हो गई है और वो घर चले गए हैं। दूसरा हमारा मौज़ू है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ लंदन रवाना हो गए हैं। और तीसरा बानी पीटीआई इमरान खान की जो बहनें जेल में थी उनकी ज़मानत जो है वो अदालत ने मंजूर कर ली है। तो पहले हम मौजू पे आते हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा कुछ तलख़ हक़ाइक़ और कुछ जहां वो मंजूर नज़र थे उनके लिए बेहतर काम करके वो आज अपने घर को चले गए। लेकिन जब वो एक जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें तशरीफ़ लाए तो सहाफ़ियों के ताबड़तोड़ जो हमले थे वो उनकी तरफ से किए गए, जिसमें उन्होंने जो अपना कोई ज़ाती ठेकेदार था उसको वो जो इंतज़ामात और जो यादगार थी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस वाले से उनसे सवाल किए गए। दूसरा जो पीटीआई के साथ उन्होंने सलूक रवा रखा उस हवाले से भी उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किए। और ये भी कहा गया कि काजी साहब आप जा रहे हैं तो क्या कोई अच्छी याद भी साथ लेके जा रहे हैं। तो बस जैसे होता है ऐसे ही वो सिक्योरिटी ने आगे पीछे उनको कर दिया, लेकिन ऐसे कोई काजी साहब उसका कोई जवाब नहीं दे सके। आज के बाद काजी साहब जो हैं वो साबका चीफ़ जस्टिस कहलाएंगे और जैसे सुनने में आ रहा है कि वो भी उनकी सीट जो है वो ऑलरेडी हुई है, वो भी बाहर चले जाएंगे। तो ये जो सिलसिला है ये कई दहाइयों से पाकिस्तान में चलता आ रहा है कि जो भी ताकतवर लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हों चाहे हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, वो जब भी रिटायर्ड होते हैं तो वो बस चले जाते हैं बाहर जाके पुरसकून ज़िंदगी अपनी गुजारने के लिए वो बाहर जाते हैं। तो ये अब तो आपने दोस्तों सुन चीज़ें सारी पिछले 2-3 साल को सामने रख के आपने ये कमेंट्स में बताना है कि आया जो काजी साहब हैं वो कैसा काम कर गए हैं। दूसरी बात हम करेंगे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन भी हैं, वो भी काफ़ी हफ्तों से कोशिश कर रहे थे बाहर जाने की, लेकिन सुनने में यही आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको रोका हुआ है कि जब तक आइनी तरमीम जो है वो पास नहीं हो जाती आप बाहर नहीं जा सकते। वो भी आज लंदन के लिए रवाना हो गए। अभी देख रहे थे कि वो दुबई पहुंच गए हैं, वहाँ उनका मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो जारी है। और लग यही रहा है कि मियां साहब को आए थे यहाँ पे पीएम बनने के लिए, वो तो ना वो बन सके, लेकिन अभी बाहर जाकर शायद वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके ख़िलाफ़ शायद कोई बातें करे ताकि जो उनकी पार्टी है उसका एक जो बयानिया है वो बन सके और आइंदा जो आने वाले इलेक्शन है उनको लोग सपोर्ट्स कर सकें। तो ये भी हो सकता है। और तीसरी हम बात करेंगे बानी पीटीआई इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी उज़्मा खान और अलीमा खान, उनको पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से उन पे एक FIR उनको पकड़ा गया था एहतजाज में शामिल होने से पहले ही, डी चौक से गिरफ़्तार किया गया था और उनकी जो मुलाकातें थी उन पे भी काफ़ी मसले मसाइल थे कि कोई मिलने नहीं दिया जा रहा। आज ये एक पीटीआई के लिए अच्छी खबर है कि उनकी जो अदालत ने ज़मानतें हैं वो मंजूर कर ली हैं और उनकी रिहाई का आर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है।
تو جیسے کل عمران خان سے پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں، جو جنرل سیکرٹری ہیں سلیمان اکرم راجہ صاحب، ان کی ملاقات ہوئی، فیصل چودھری کی ہوئی، ساتھ شعیب شہین صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے جو بشرا بی بی ہیں عمران خان کی اہلیہ، ان کی بھی ضمانت ہو گئی جو پشاور چلی گئی ہیں۔ لگ یہی رہا ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے لیے رکی ہوئی تھیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور جو اپوزیشن کی جماعت ہے اس میں کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں اندرون خانہ وہ طے ہوئے تھے۔ اسمبلی میں بھی وہ اس دن اگلے دن نظر آ رہا تھا، اور اس کا جوں ہی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی نامزدگی ہوئی ہے، اس کے بعد کافی جو اچھی چیزیں ہیں وہ دیکھنے میں اور سننے میں آ رہی ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی نیوز ہے، گڈ نیوز ہے۔ یہ تاکہ یہ چیزیں جو ہیں سنبھلنے کی طرف جا رہی ہیں، جو ایک کیفیت بنی ہوئی تھی پچھلے 2-2.5 سال سے، وہ کیفیت جو ہے وہ تقریباً اب لگ رہا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، اور پاکستانی جو عوام ہے، پاکستان کے جو حالات ہے، جو مہنگائی کا اتنا بوجھ ہے عوام پہ، اس میں بھی کمی آئے گی۔ تو دوستو آج آپ سے یہی بات کرنی تھی۔ اگر آپ کو میری گفتگو اچھی لگے تو آپ نے کمنٹس کے ذریعے آگاہ کرنا ہے، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارے تک آپ کی جو خیالات ہیں پہنچنے کا۔ اور دوسرا، اگر آپ کو اچھا لگے تو وہ ایک بیل کا بٹن ہوتا ہے، وہ بھی دبا دیں۔ اگر سبسکرائب کر دیں تو وہ بھی آپ کی مہربانی ہے۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔